देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीए के क्या रूल हैं। टीए मतलब जो आप ट्रेवलिंग अलाउंस लेते हैं जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं, गवर्नमेंट की ऑन ड्यूटी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको टीए मिलता है। ऑन ड्यूटी आप गवर्नमेंट का काम करते हैं तो आपको टीए मिलता है। तो उस टीए के क्या रूल हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको टीए मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका पब्लिक इंटरेस्ट पर पहला रूल है कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट पर ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको टीए मिलेगा क्योंकि आपको अपना सामान लेके जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप कोई वाहन है उसको खुद चला करके लेके जा रहे हैं और खुद चला कर लेके जाने पर उसी गाड़ी में आपका परिवार के सदस्य हैं वो यात्रा कर रहे हैं, तो उन परिवार के सदस्यों के लिए और आपके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता है अलग से नहीं दिया जाएगा, या जो किराया भत्ता है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप गाड़ी के साथ में खुद ट्रेवल कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी या उसका परिवार का सदस्य हैं उस गाड़ी के अलावा किसी और साधन से यात्रा करते हैं जैसे रेल से या हवाई जहाज से, तो उन्हें यात्रा का भत्ता मिलेगा जिसके लिए वो इंटाइटल्ड हैं। जैसे मान लो ट्रेन के लिए इंटाइटल्ड है तो ट्रेन का यात्रा का भत्ता मिलेगा, और एयर के लिए इंटाइटल्ड है तो एयर का यहाँ पर भत्ता मिलने वाला है। तो यहाँ पर सारांश इसका यही निकलता है कि अगर आप गाड़ी है वो खुद चला कर ला रहे हैं और खुद चला कर लाते हुए अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको कोई अलग से भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यात्रा गाड़ी से अलग किसी साधन से हो रही है तो आपको भत्ता है, यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर एक कोर्ट केस देख लेते हैं, एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी है ए, ठीक है। अब इसने क्या किया, दिल्ली से जयपुर इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके दिल्ली से जयपुर पहुंचाई और परिवार को भी उसी गाड़ी में लेकर गया। नतीजा क्या हुआ, उसको कोई भी भत्ता यहाँ पर नहीं मिलने वाला है क्योंकि वाहन से उसने यात्रा की है। तो दूसरा स्थिति देख लेते हैं, ये तो हो गया केस नंबर 1। दूसरा स्थिति देख लेते हैं, केस नंबर 2। यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी है, अपनी कार को एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से दिल्ली से जयपुर भिजवाया, यानी खुद ड्राइव नहीं की, और वह और उसका परिवार ट्रेन से यात्रा करके पहुँचे। तो उसे ट्रेन के किराए का भत्ता यहाँ पर मिलेगा क्योंकि यात्रा है वाहन के माध्यम से ही की गई है। अलग से खुद के वाहन से यात्रा चला करने के लिए की गई है, अलग से यात्रा की गई है, तो उसको यहाँ पर भत्ता मिलने वाला है। अब इससे रिलेटेड एक कोर्ट में केस किया गया तो उसका भी हम यहाँ पर रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक केस हुआ था 1996 में, कोर्ट में केस जाता है। यहाँ पर ये केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PRS पिलाई 1996। इस केस को आप पढ़ सकते हैं। इसमें फैक्ट दिया हुआ है कि एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी गाड़ी को खुद चला करके स्थानांतरण के समय जब उसका ट्रांसफ़र हुआ था तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, साथ में उसका परिवार भी गया, और उन्होंने रेल किराए और अन्य भत्तों की मांग की। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया कि जब गाड़ी खुद चलाकर भेजी जाती है और साथ में यात्रा की जाती है तो सरकारी नियमों के अनुसार अलग से एक भत्ता नहीं दिया जाता है। तो निष्कर्ष यहाँ पर यही निकलता है कि कोर्ट ने सरकार के नियम का यहाँ पर समर्थन किया, यानी ये जो रूल है ऑन प्रपल्सन यानी खुद चलाकर भेजने की स्थिति में यात्रा भत्ता दे नहीं होता है, ये रूल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हो गई। अभी दूसरा एक सिचुएशन देखते हैं हम। दूसरा केस ये है, एक केस ये है हरभजन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 27 नवंबर 1970 का रूल है ये, मतलब 1970 का केस है। हरवंश सिंह है, एक सैन्य अधिकारी थे और उनकी छुट्टी के दौरान है NAFA पटियाला से उनका स्थायी घर जाना था छुट्टी के दौरान। ठीक है, अभी क्या हुआ, उन्होंने NAFA से कोलकाता तक हवाई यात्रा की और फिर कलकत्ता से अम्बाला कैंट तक ट्रेन से यात्रा की।
और अंत में अम्बाला से पटियाला तक अपनी खुद की स्कूटी से गए। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हवाई यात्रा, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान ट्रेन यात्रा। यहाँ पर एयर के द्वारा ट्रेवल किया, यहाँ पर उन्होंने ट्रेन के द्वारा ट्रेवल किया। ठीक है। और तीसरा, यहाँ पर तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर उन्होंने स्कूटी से ट्रेवल किया। अब पटियाला के पास स्कूटर से यात्रा करते समय उनका दुर्घटना हो जाता है, उन्हें चोट आ जाती है। अब उन्होंने दावा किया कि दुर्घटना सरकारी खर्च पर यात्रा के दौरान हुई है, इसलिए उन्हें संबंधित लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार ने दलील दी, सरकार ने तर्क दिया कि यात्रा के अंतिम चरण में आपने क्या है, स्कूटी का इस्तेमाल किया है और ये स्वयं वाहन चलाकर यानी ऑल प्रपल्सल की श्रेणी में आता है, इसलिए यह चरण है सरकारी खर्च पर यात्रा नहीं माना जाएगा और उन्हें इस हिस्से के लिए कोई भी यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला है। तो न्यायालय ने भी निर्णय दिया। फिर बाद में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, न्यायालय ने बोला कि जब कोई अधिकारी अपने निजी वाहन से यात्रा करता है, ठीक है, तो यात्रा सरकारी खर्चे पर नहीं मानी जाएगी और उस हिस्से के लिए कोई भी यहाँ पर अलग से लाभ नहीं दिया जाएगा। तो निष्कर्ष यहाँ पर यही निकलता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर से स्वयं यात्रा करता है तो उस यात्रा को सरकारी खर्च पर यात्रा नहीं माना जाएगा और उस हिस्से के लिए यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी सिचुएशन। अब देखते हैं कि होटल, टैक्सी या भोजन का जो पैसा है वो किस तरीके से मिलता है। तो इसके लिए फिक्स लेवल है, वो डिसाइड कर रखे हैं कि किस लेवल के कर्मचारी को क्या दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें, अगर आप लेवल 9 से 11 के बीच में है तो आपको होटल या गेस्ट हाउस है वो 2812.50 प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। ये आउट स्टेशन के लिए दिया जाता है, मतलब कि आप अपने हेडक्वार्टर से बाहर कहीं यात्रा कर रहे हैं तब वहाँ पर दिया जाता है। नॉन एसी शहर के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 422.50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये है आपका घूमने का, जब मतलब यात्रा कर रहे हैं आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट यही है 422.50 प्रतिदिन। और भोजन का आपको 11 से 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई अधिकारी है लेवल 10 में है, उसे दिल्ली से 3 दिन की ट्रेनिंग पर भेजा गया है, तो वो होटल का 3 दिन का क्लेम कर सकता है। 3 के हिसाब से 2812.50। अगर वो बाहर कहीं पर होटल में रुका है तो मैक्सिमम लिमिट 2812.50, 3 दिन का वो क्लेम कर सकता है 8,437 रुपये। यहाँ पर वो क्या कर सकता है, जब वो क्लेम करेगा तो वो सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम माना जाएगा। ये सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम कर सकता है। सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम का रूल क्या है, सेल्फ सर्टिफाइड मतलब खुद लिख के दे रहा है, उसको होटल का बिल वगैरह नहीं चाहिए। अगर लेवल 8 से नीचे का आदमी है, लेवल 8 से नीचे का कर्मचारी है, होटल खर्च 1250 तक बिना बिल के स्वयं प्रमाणित का क्लेम कर सकता है, 1250 तक लेवल 8 से नीचे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो होटल है आपका, उसका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। उसकी इंक्वायरी करवाई जा सकती है, उससे पूछताछ की जा सकती है कि सच में आप कुछ होटल में रुके थे या नहीं रुके थे। लेकिन ये लेवल 8 है और उससे नीचे के कर्मचारी हैं, होटल खर्च 1250 तक है, तो बिना बिल के सेल्फ सर्टिफाइड करके आप क्लेम कर सकते हैं। और वैसे तो 9 से 11 के लिए भी ये शर्त है बिल वाली, ये शर्त 22/12/2020 से हटा ली गई है। 22/12/2020 से ये बिल वाली है, जो कंपलसरी बिल वाली शर्त है, ये लेवल 9 से 11 के लिए भी हटा ली गई है। तो अगर हम कहें कि जैसे एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं हम कि कोई लेवल 7 का कर्मचारी है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से लेवल 7 का कोई कर्मचारी है, ठीक है, 2 दिन बाहर रहा, तो 2 दिन बाहर रहा तो उसको 1250 रुपये के हिसाब से 2 दिन का क्लेम है वो कर सकता है लेवल 7 का, बिना किसके, होटल के बिल के, सेल्फ सर्टिफाइड वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो खाने का पैसा है वो किस तरीके से मिलता है, क्योंकि फूड भी आदमी को चाहिए होगा। अगर वो गवर्नमेंट ड्यूटी पर है तो फूड भी वो क्लेम कर सकता है। तो फूड कैसे वो क्लेम करने वाला है, देखिए फूड यहाँ पर क्लेम